हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सब कैसे हैं ये बता दूं। वैसे तो मुझे लग ही रहा है कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज के इस व्लॉग में आपको कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक यानी कि कुछ चीज़ों पे बताना भी है, कुछ दिखाना भी है और उसी चीज़ को समझाना भी है। सही और गलत क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो व्लॉग में बने रहो लास्ट तक और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। जैसे कि आपको पता होगा कि फ़िलिस्तीन और इजराइल वालों के बीच आज से 80 साल पहले से जंग चल रही है और आजकल कुछ ज़्यादा ही जंग स्टार्ट हो गई। लेकिन इस पे सही कौन है, इजराइल वाले या फिर फ़िलिस्तीन वाले? ये आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो डिसाइड आपको करना है कि सही क्या है और गलत क्या है। ये चीज़ मैं आप पे ऊपर छोड़ता हूँ और कमेंट में ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर बताना। ओके, तो आप चलते हैं सीधा अपने सेटअप की तरफ। हाँ तो भाई, इसराइल और फ़िलिस्तीन के साथ जंग चल रही है, ये चीज़ आपको पता ही होगा क्योंकि न्यूज़ चैनल सोशल मीडिया पे भर भर कर ये चीज़ दिखाया जा रहा है। इसमें बहुत से लोग इसराइल को भी सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत से लोग फ़िलिस्तीन को भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें से सही कौन है आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। इसको दिल पर अपने मत लेना क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है। ओके, तो मान लो मैंने आपको एक कुरकुरे का पैकेट दिया कि इसमें 10 कुरकुरे हैं, इसमें से आप 3 कुरकुरे खा लो और बाकी कुरकुरे रख देना, मैं आकर वापस खाऊंगा। लेकिन आपके दिमाग में आ गई लालच, आपके दिमाग में आ गई मक्कारी और आपने वो सारे कुरकुरे खा लिए और उसके बाद खाने के बाद अपने लोगों को बुलाकर कहा, उन लोगों को भी थोड़े थोड़े कुरकुरे दे दिए और अपने तरफ मिला लिया और कहा कि ये तो मेरा ही कुरकुरे था, इस वजह से मैंने खाया और जब मैंने अपना कुरकुरे मांगा तो मुझे मार कर वहाँ से भगा दिया। सेम इसी तरह इसराइल वालों का भी हाल था। यानी कि जब इसराइल वाले फ़िलिस्तीन में पहुँचे थे तो उनकी हालत कुछ ऐसी थी, यानी कि भूखे नंगे बिल्कुल फ़कीर। तो फ़िलिस्तीन वालों ने तरस खाकर उनको कुछ ज़मीन का हिस्सा दे दिया कि आप लोग इसी में रहो, इसमें अपनी इबादत करो और अपने जो भी काम करने इसी ज़मीन पे इतने हिस्से में करो, इसके आगे मत जाना, ना ही इसके अलावा आपको कहीं कुछ बोला जाएगा। ठीक है, चलो उस टाइम तो राज़ी हो गए ये लोग और मान गए क्योंकि बिल्कुल फ़कीरी हालत थी। लेकिन बाद में उनके दिल में आ गई मक्कारी, जालसाजी और फरेबपंती। तो इसी सब को देखते हुए इसराइल वालों ने धीमे धीमे करके पूरी जो है वो ज़मीन कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और आज ये हाल है कि वो मस्जिद अल-अक्सा तक पहुंच गए। लेकिन अब मस्जिद अल-अक्सा क्या है, जो मुस्लिम्स होंगे तो उनको तो पता हो, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको नहीं पता। तो देखो, मस्जिद अल-अक्सा हमारी सबसे पहली किबला है, यानी कि यहाँ से हमारे नबी अल्लाह से मिलने गए थे, अल्लाह ने उनको मिलने के लिए बुलाया था। तो यहाँ से वो अल्लाह से मिलने गए थे बुराक के ऊपर चढ़कर। तो ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, यानी कि इतनी ज़्यादा अहमियत कि इसलिए इसके लिए अपनी जान तक कुर्बान करना हम लोग खुशनसीबी समझते हैं। तो अब ये लोग वहाँ तक पहुँच गए। ठीक, अब फ़िलिस्तीन वालों ने इनको वहाँ से भगाया, भागे नहीं, वहाँ से मारा, भागे नहीं। लेकिन धीमे धीमे इसराइल वाले अपनी पावर में आने लगे और फिर उसके बाद फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। उनको मारते थे, उनको काट डाले, उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला, सब कुछ कर डाला। और उसके बाद जब अब वो जंग हो रही है, वो लोग लड़ रहे हैं, तो इसमें से बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल वालों को। तो भाई एक ये बताओ, सिंपल से एक लॉजिक, एक अगर आपके पास दिमाग है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कुछ दिन पहले जो फ़िलिस्तीन के जो आप इमेज ये देख रहे हो, ये जो हरा है ये फ़िलिस्तीन वालों का था और अब जो आगे बढ़ते बढ़ते ये जो हो गया ये इसराइल वालों का हो गया। सोचो कैसे कैसे वो कब्ज़ा करके पूरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया उन्होंने। अब वो चीज़ वो वहाँ तक पूरा कब्ज़ा करना चाहते हैं, तो क्या अब वो बर्दाश्त करेगा? अगर आप भी किसी को कोई चीज़ दो, यानी कि अगर आपने किराएदार रखा है, वो धीमे धीमे करके आपके पूरे घर में कब्ज़ा करना शुरू कर दे और लास्ट में कहे आपको यहाँ से भाग जाओ, ये मेरा घर है, तो आप बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे, उसको मारोगे, पीटेगा, भगा दोगे यहाँ से। तो सिर्फ यही चीज़ चल रहा है फ़िलिस्तीन के ऊपर। तो सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि भाई जिस चीज़ की नॉलेज ना हो उसको ऐसा सपोर्ट मत करो। अगर हाँ तुमको नॉलेज है उसके बाद सपोर्ट करते हो तो फिर भाई यार तुम तो बिल्कुल बेकार हो, समझ रहे हो। और जो बात थी वो मैंने बिल्कुल सच एक एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में एक अच्छे एग्जाम्पल में समझा दिया। तो आप खुद आप सोच सकते हो कि आप किसके साथ हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आप
फ़िलिस्तीन के साथ हो या फिर उस धोखेबाज, मक्कार, सियाकार, बदकार इसराइल वालों के साथ हो। आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर से बताना। मैं हमेशा से फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। जब तक मेरी जान में जान है, मेरा घर वाले, मेरे परिवार, मेरे सब लोग फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करते रहेंगे और करते रहेंगे। अब एक टॉपिक और, यानी कि अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मस्जिद अल-अक्सा ये है, ये मस्जिद अल-अक्सा ये है। तो भाई ऐसा है कि जो ये गोल्डन गुंबद है, इसको डोम ऑफ रॉक कहा जाता है, यानी कि सुनहरा गुंबद। और जो ये ब्लैक गुंबद है, इसको मस्जिद अल-अक्सा कहा जाता है। लेकिन अगर आप इतने पूरे एरिया में कहीं पर भी नमाज़ पढ़ते हो, कहीं पर भी इबादत करते हो, तो आपको मस्जिद अल-अक्सा में नमाज़ पढ़ने और इबादत का सवाब मिलेगा। तो आई होप कि आप सब कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या है पूरा कुछ सब कुछ। तो ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। मुझे पता है कि ये ब्लॉग थोड़ा वो था, लेकिन बनाना ज़रूरी।